जुती कसूरी आवे ना पूरी हाय रब्बा वे मैनू टुरना पिया। अब गाना तो ये है तो कहते हैं कि जुती कसूरी, ठीक है ना, उन्होंने जुती का स्टाइल ही बदल दिया है। जुती यानी जूती का स्टाइल ही बदल दिया है। कोई डांस ऐसा नहीं है कि जो बैक से शुरू हो, कोई ऐसा डांस नहीं है। डांस के लिए भी एक क्लास होती है, बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल क्लासिकल डांस, वो हमारे अंदर नहीं है। छलांगे लगा लें और अज़ाओं को नुमाया कर दें। कुछ आर्टिस्ट हैं उनको नुमाया कर दें और आप बेहतरीन पब्लिसिटी हासिल कर सकते हैं। एक्ट करने का किसी को शौक नहीं है। वो कहता है जुगते करने वाला बंदा स्टार बनता है। मैं समझता हूँ जुगते करने वाला बंदा स्टार नहीं बनता, एक्ट करने वाला स्टार। क्या बात है। दिहाड़ीबाज फनकारों ने जो है ना स्टेज का बेड़ा गर्क कर दिया है। नहीं तो फनकार तो वो थे सुहेल अहमद साहब, आबद खान साहब, बब्बू साहब, मस्ताना साहब, जिन लोगों ने 15-15 रिहर्सल्स की, जिन्होंने स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट, लाइन टू लाइन काम किया, जिनको काम करने का शौक था, कुछ बनने का शौक, तो आज वो किस मुकाम पर है, बिल्कुल ऐसा ही। किस मुकाम पर है। और आज का फनकार देख लें किस मुकाम पे है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आना नवीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, स्टेज का एक ऐसा नाम कि जो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं सरफराज विकी। सरफराज भाई अस्सलाम वालेकुम। सुसरा तो मुझे कहते ही हैं सब। सर वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है। मुझे बड़ा मज़ा आया कि आपने ये कहा कि वॉइस ऑपरेशन, नो सॉरी, नेशन वैसे तो ऑपरेशन ही हो रहा है। अच्छा, नेशन ऑफिसर का आपने, तो ये क्या चैनल है ये आपका? बड़ा खूबसूरत नाम रखा हुआ है आपने, वॉइस ऑफ नेशन, यानी कि कौम की आवाज़। कौम की आवाज़। अरे कौम की आवाज़ जो है वो सारी दुनिया तक पहुंचाते हैं आप, तो एक्टरों की भी आवाज़ पहुंचाने आ गए हैं आज। बिल्कुल वेरी गुड जी। आप असल में कुछ फनकार ऐसे हैं कि जो हम अंदर से ही ऐसा लगता है कि हमारे भाई हैं, तो आप हमारे लिए एक्टर तो बाद में, आप हमारे भाई हैं पहले तो। सर बिल्कुल ऐसी बात ही है, मैं वाकई आपका भाई हूँ और ये बड़ी मोहब्बत है आपकी, बड़ा प्यार है कि आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। सरफराज भाई, आने का मकसद ये है कि आप उन फनकारों में हैं कि जिनको स्टेज की बीच के बारे में पता है, स्टेज की इब्तदा से लेके और अब जब इंतहा हो चुकी है उस वक्त तक आप सब कुछ जानते हैं। ये स्टेज का जिम्मेदार किसको समझते हैं? स्टेज की बदहाली के जिम्मेदार जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि देखो, मैं एक सच बोलता हूँ और सच कह देना चाहिए इंसान। सबसे नंबर पहले कि आर्ट लवर प्रोड्यूसर नहीं आया। दूसरी बात, एक्टर आर्टिस्ट जो है उसने काम करना नहीं चाहा। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो मौजूद है ना वो फनकार ही हैं इसको स्टेज को ख़राब करने में। सबसे ज़्यादा जो है ना फनकार हैं, वो करना ही नहीं चाहते काम। वो चाहते ही नहीं कि हमें कोई अच्छा काम करवाए या हम कोई अच्छा काम करें, वो चाहते ही नहीं है। अगर कोई करवाना चाहता है उसके खिलाफ हो जाते हैं, कहते हैं कि ये जालिम है, ये मुनाफिक है, ये फलां है, ये हमें कुछ करने नहीं दे रहा, ये ऐसा कर रहा है। उनका काम है सिर्फ दिहाड़ी लग जाए और निकल जाए हम। ना वो काम सीखना चाहते हैं ना करना चाहते हैं। और दिहाड़ीबाज फनकारों ने जो है ना स्टेज का बेड़ा गर्क कर दिया है। नहीं तो फनकार तो वो थे सुहेल अहमद साहब, आबद खान साहब, बब्बू साहब, मस्ताना साहब, जिन लोगों ने 15-15 रिहर्सल्स की, जिन्होंने स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट, लाइन टू लाइन काम किया, जिनको काम करने का शौक था, कुछ बनने का शौक, तो आज वो किस मुकाम पर है? बिल्कुल ऐसा ही। किस मुकाम पर है। और आज का फनकार देख लें किस मुकाम पे है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज का फनकार, उनके बाद जो लड़ी आई है उसके बाद हम देखते हैं हमारा एक दो कीड़े ही बन गए, आते और चले जाते। कि देखिए हमारा दौर आया, हम एक सुहेल अहमद साहब इन पीढ़ी के बाद एक दौर आया, नासिर चिनोटी साहब आए, जफरी खान साहब आए, इफ्तिखार ठाकर साहब आए, नसीम विकी साहब आए, ठीक है ना, नसीम विकी साहब आए। ये मेरे लिए साहब हैं क्योंकि उनको अल्लाह ने साहब बनाया। अमानत चंद साहब की तो बात मैं नहीं करूँगा, इनमें नहीं लाऊंगा, क्योंकि अमानत चंद साहब ओनली वन है, वो एक अलहदा आदमी है, वो कमाल पर्सनैलिटी है, उसकी एक अलहदा बात है, वो और टाइप सरदार कमाल साहब हैं। बहुत सारे ऐसे फनकार, ये एक पीढ़ी आई, उसके बाद हम उनकी पीढ़ी आई, उनके बाद हम एक चेन चली, तो चंद एक हम में से भी आर्टिस्ट जो है ना वो बने। तो जितना कि मुझे शौक़ है, जिस तरह से मैं लिखता भी हूँ, डायरेक्ट भी करता हूँ, एक्ट भी करता हूँ, हर तरह की परफॉर्मेंस करने का शौक़ है मुझे। अभी तक शौक़ है कि मैं कुछ करके दिखाऊं। अब जो पीछे देखता हूँ ना मैं अपने, तो कुछ नहीं है। मेरे पीछे जो खड़े ना वो कुछ नहीं है, और ना वो कुछ करना चाह रहे हैं।
वो चाहते हैं 2 बातें हमने याद की हैं, झुकते हैं हमने याद की हैं, वो जाकर हमने करनी है। जो 25 साल पहले या 30 साल पहले जो फनकार कर गए वो उनको याद है, वही बातें आज आकर वो कर रहे हैं। हाँ। हमें वो पीछे ले जाते हैं। नया 22 साल कुछ नहीं है। नया कुछ नहीं है। यूट्यूब का दौर आ गया है, लैपटॉप का दौर है, इस टाइम सोशल मीडिया है, तो उनको ना 30 साल पुरानी बातें याद हैं, वो लाकर हमें ना 30 साल पीछे ले जाते हैं। अब एक्टिंग करने का किसी को शौक नहीं, एक्ट करने का किसी को शौक नहीं है। वो कहता है झुकते करने वाला बंदा स्टार बनता है। मैं समझता हूँ झुकते करने वाला बंदा स्टार नहीं बनता, एक्ट करने वाला स्टार क्या बनता बात है। जिसको आर्ट, जिसको एक्ट आता है, जो अपनी अपनी जात को नफी करके दूसरे का रोल करता है ना, वो आर्टिस्ट होता है। जिसको लफ्ज का मतलब पता जिसको मायने का पता है, जिसको वेरिएशंस का पता है, जिसको कुछ डिलीवर करने का पता है, मैसेज देने का पता है, वो फनकार होता है। जुगत करने वाले की जिंदगी कम होती है, आर्टिस्ट की जिंदगी बहुत लंबी क्या होती है। बात है सरफराज भाई। एक सवाल जो मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि डांस होता है, हिप हॉप होता है, एक होता है कथक होता है, क्लासिकल होता है, रॉक होता है। ये जो डांस हो रहा है इसका क्या नाम है? ऑल फॉल। क्या कह रहे हैं? अच्छा ये खुद की मर्जी। खुद की मर्जी। एक था ना वो आए थे, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये है खुद की मर्जी। जिसका मसलन बाय द वे गाना है कि जुती कसूरी आवे ना पूरी, हाय रब्बा वे मैनू टुरना पिया। अब गाना तो ये है, तो कहते हैं कि जुती कसूरी, ठीक है ना, उन्होंने जुती का स्टाइल ही बदल दिया है। जुती यानी जूती का स्टाइल ही बदल दिया है। कोई डांस ऐसा नहीं है कि जो बैक से शुरू हो, कोई ऐसा डांस नहीं है। डांस के लिए भी एक क्लास होती है, बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल क्लासिकल डांस। आप जब क्लासिक उसको कैट वॉक किया कहते हैं कि कैट वॉक वो हमारे अंदर नहीं है। छलांगे लगा लें और अज़ाओं को नुमाया कर दें। कुछ आर्टिस्ट हैं उनको नुमाया कर दें और आप बेहतरीन पब्लिसिटी हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, आपने सुनी सरफराज भाई की गुफ्तगू, जो कि मैं कहता हूं कि कमाल कर दिया। सरफराज भाई ने सब कुछ ही बता दिया, इधर पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं कहना चाहता हूँ कुछ आर्टिस्टों के बारे में ना, जो फील्ड की जिन आर्टिस्टों का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ और जिनको मैं फनकारा समझ, सब मेरे लिए काबिल एहतराम है। टोटल फील्ड में जितनी आर्टिस्ट हैं मेरे लिए काबिल एहतराम है। लेडीज़ फीमेल पता नहीं किस मजबूरी के तहत आती हैं, क्यों आती हैं, किस तरह पब्लिसिटी हासिल करना चाहती हैं, क्या मसले। मैं कभी इनको बुरा नहीं कहूँगा क्योंकि मेरी कुलीग्स हैं, मेरे साथ काम करती हैं। लेकिन आर्टिस्ट की अगर बात करें तो महक नूर बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। क्या बात। फ़िरोज़ा अली बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। आफरीन परी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। आशा चौधरी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। राइमा खान बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। यानी और एक दो जो हैं, हुमा अली बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, अब नहीं वो करती हैं, अब भी वो भी मिल गई इनके साथ, लेकिन कमाल फनकार। सोबिया खान थी एक आर्टिस्ट, ठीक है ना, जिनकी तलफ़ुज़ में, जिनकी बात में, जिनकी परफॉर्मेंस में यानी कमाल काम है। फ़िरोज़ा अली, लेकिन कुछ चीज़ें ना ये खुद अपने आप को भी मार लेती हैं आर्टिस्टें, लेकिन ये आर्टिस्टें अपने आप को निखारती नहीं हैं, अपने आप के बारे में नहीं सोचती हैं। जब ये खुद के बारे में सोचने लग जाएंगी तो ये दुनिया की बुलंदी को छू लेंगी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया सरफराज भाई, आपने हमें इतना सारा टाइम दिया। नाजरीन, आपको सरफराज भाई की गुफ्तगू कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़ नासिर।